हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के बुक लिस्ट के ऊपर। अप्लाई स्टार्ट हो गए कल से। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मेन जो बात आता है कि बुक लिस्ट कौन से सेलेक्ट करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम का सिलेबस। एग्जाम का जब सिलेबस आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है ये आपका सेक्शन आता है क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब जब तक ये 2 पॉइंट के ऊपर आप वर्क नहीं करते हैं ना, तो उसके बाद कितना भी आप बुक लिस्ट के ऊपर काम कर ले, आपको सही बुक लिस्ट चुनने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे पहले आप खुद के लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी फोकस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट काम करें, आप सिलेबस को 5 बार 6 बार जितना बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। सिलेबस पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालें, जो आप किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लेते हैं, प्रैक्टिस सेट लेते हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन सेट आपको मिल जाएंगे। सीजीएल 2 का भी मिल जाएंगे और सीजीएल फर्स्ट का भी मिल जाएगा। जितने भी पेपर हुए सारे पेपर के मिल जाएंगे और वहाँ से आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि आपको किस तरह के एग्जाम में प्रश्न अभी तक पूछे गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बुक लिस्ट सीधे तौर पर उठा लेते हैं। मार्केट में लुसेंट है, घटना चक्र है, बहुत सारे बुक हैं। आई मीन सीधे तौर पर लोग उठा लेते हैं और उसका एग्ज़ाम में आपका कितने परसेंट उससे आउटकम मिलने वाला ये कोई भी नहीं सोचता। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे पहला काम जो करें, सिलेबस एक बार खुद के लेवल पर देखें। खुद के लेवल पर आप सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे, इससे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ के ऊपर। जनरल स्टडीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए तो चैनल को पहला काम करेंगे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी हेल्प मिल सके, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जनरल स्टडीज़ के पेपर देखें तो यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया जाता है 4 दिए जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स से टोटल एग्जाम में आपको प्रश्न आता है और ये सेक्शन जो ऐसा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हर सेक्शन के यहाँ पर जैसे करंट अफेयर का कितना, यदि इस एग्ज़ाम के तौर पर बात करूं तो करंट अफेयर उतने बड़े लेवल पर नहीं रहते हैं जिस तरह से आप बीपीएससी के एग्ज़ामों में देखते हैं, जिस तरह से आप बिहार दरोगा के एग्ज़ामों में देखते हैं, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है करंट अफेयर। पर यहाँ पर बिहार एसएससी के एग्जाम में एक नॉर्मल करंट अफेयर पूछे जाते हैं, बेसिक करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बुक की बात करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन एडुटेरिया है। इसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं दिखता। हाँ, आस्पीडिया पढ़ना चाहे मंथली लेकर तो बहुत बढ़िया है, पर मैं तो कहूँगा सिर्फ इसी को पढ़ें, क्योंकि आपके पास समय जो होता है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। लेने के लिए बुक तो हमारे पास बहुत सारे बुक हो जाएंगे, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बुक को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए आपको सबसे ज़्यादा बेटर हो जाता है कि आप आसानी से इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या, ये मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन एडुटेरिया करंट अफेयर को लेकर। फिर इसके बाद बात किया जाए तो इंडिया और इंडिया से लगे हुए जितने भी कंट्री है इनके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ से सीधे तौर पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नहीं पूछे जाते, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है यहाँ से इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बेसिक जानकारी। और ये जानकारी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दृष्टि के बुक में मिल जाएंगे। आप दृष्टि के ज्योग्राफी लेते हैं तो यहाँ पर थोड़े बहुत जानकारी लास्ट पेज में आपको मिल जाएंगे। पर मैं कहूँगा इस बुक को प्रेफरेंस पे लेना सही नहीं है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ज्योग्राफी आप कंप्लीट ही करना चाहते हैं तो यूट्यूब से क्लासेस देखें, लुसेंट से आप बेसिक क्लियर करें और अपना खुद का सेल्फ नोट्स बना लें, उतना काफ़ी रहेगा। हाँ, लेना चाहे तो आपके पास समय है तो ले सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए। लेने में आपको डिसएडवांटेज ये होगा ना कि आपके पास बहुत सारे पेज हैं और मेन इंपॉर्टेंट मैं बार बार कहता हूँ कि रिविज़न करना हर टॉपिक को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जगह पर आप ले सकते हैं क्यू मैथ का जो नए पब्लिकेशन हिंदी वर्जन में पॉइंटर आया है एसएससी के एग्जाम के कलेक्शन को लेकर, ये आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। पर यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको थोड़ी बहुत मिलेगी, पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं बता सकता हूँ आपको गूगल करना। गूगल करने के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और जो भी पूछे जाते हैं ना तो वहाँ को लेकर यदि जैसे इंडिया के फ्रीडम के बारे में पूछे जाते हैं वो यहाँ का स्ट्रगल किस तरह करा, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के फ्रीडम के बारे में पूछ दिए जाएंगे, जो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को तो सिमिलर है। फिर इसके बाद म्यांमार के बारे में पूछ दिए जाएंगे, बांग्लादेश के बारे में पूछ दिए जाएंगे, कब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, उससे रिलेटेड कौन कौन लोग काम किया, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं।
फिर उसी तरह से नेपाल के बारे में पूछे जाते हैं, उसी तरह से भूटान के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चाइना के बारे में आपको पूछे जाते हैं, चाइना के बहुत सारे ऐसे बड़े जगह हैं जो फेमस है, तो उस चीज़ के ऊपर पूछे जा सकते हैं। चाइना में कुछ फेमस चीज़ें हैं, वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि लुसेंट पे में भी आप देखना चाहो तो लुसेंट में भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलेगा। इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन मेरे सामने दिख रहा है, ये मेरे सामने बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ गूगल करने के बाद ही हमें बेस्ट जानकारी मिल पाते हैं। या यूट्यूब से क्लासेस कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब से कुछ कवर हो पाएंगे। पर इसके ऊपर आपके पास एक ही ऑप्शन है जो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए जो काम करना है, सेल्फ स्टडी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ स्टडी ही आपको इस सेक्शन को कवर अच्छे से करवा पाएगा। बाकी जो आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर इसके बाद नंबर आता है बाकी और सेक्शन, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, फिर इसके बाद साइंस आ गए। और इन सेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने बेसिक क्लियर कर रखा है, आई एम सॉरी, हाँ, आप बेसिक क्लियर कर रखें तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। आप अभी स्टार्ट करने वाले तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर 2 बुक, एक लुसेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आता एग्ज़ाम में, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लुसेंट। और सेकंड रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लुसेंट ले सकते हैं या क्राउन ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन के ऊपर है दृष्टि का जो समान अध्ययन का बुक आते हैं, दृष्टि ले सकते हैं। ये 3 में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपको ये करना होगा कि जब एंसेंट हिस्ट्री आप कर रहे हो, जब आप मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हो या ज्योग्राफी कर रहे हो या इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब के ऊपर यदि आप अब भी स्टार्टिंग कर रहे हैं तब, यदि आप पहले से कर रखे तो ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो पहले से कर रखे हैं उनके लिए थोड़ी देर में मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद पर जो नए कैंडिडेट है ना, उनके लिए दृष्टि के आप समान अध्ययन ले सकते हैं या लुसेंट क्राउन ले सकते हैं। लुसेंट ले लें या क्राउन ले लें, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आपके पास अच्छे से स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएंगे और कुछ हम यूट्यूब से कुछ लेक्चर देख लेंगे, वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये सेक्शन से काम बन जाएंगे। पर मेन जो आपको मेहनत करने की जरूरत है या स्टैटिक पार्ट के ऊपर, स्टैटिक पार्ट से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कैंडिडेट के लिए जो पुराने कैंडिडेट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो नए कैंडिडेट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नए कैंडिडेट तब ये बुक को रेफरेंस में लेना है जब आप अपना सब्जेक्ट एक टॉपिक का कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है। ये 2 बुक में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। वैसे बहुत सारे बुक हैं, एक ये बुक आप ले सकते हैं, रिमाइंडर, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिक पार्ट है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया, ये ले सकते हैं। या आप हाँ, क्यू मैथ का जो पब्लिकेशन की बुक आती है, क्यू मैथ का पब्लिकेशन का, वो बुक ले सकते हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है। आप उस बुक को ले सकते हैं। या प्रैक्टिस के लिए बात करें तो आपके पास लुसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए तो है ही, साथ में यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। या राकेश यादव सर का जो ये क्वेश्चन बैंक आता 7300 का क्वेश्चन बैंक आते हैं, यहाँ पर ये ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तब लेना है जब आप अपने सब्जेक्ट को लगभग ऑलमोस्ट क्लियर कर रखे हो। जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं और डेली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उस समय इस बुक को प्रेफरेंस पे ले सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से कंप्लीट कर ले तो उस समय आप रिमाइंडर का, ये जो बुक है इस रिमाइंडर को ले सकते हैं। और साथ में या क्यू मैथ का जो पब्लिकेशन का बुक आता है निखिल गुप्ता का, उस बुक का आप ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपके फेवर में रहेगा। तो ये 2 बुक अब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जब आपका कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर जनरल साइंस के लिए मैं तो कहूँगा कि आप एनसीईआरटी से कवर करें। एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है। या एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप स्पीडी पब्लिकेशन के जो 1 लाइनर साइंस के आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो यहाँ पर ये ले सकते हैं। या बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि जो आप
ये क्वेश्चन बैंक के राकेश यादव सर का जो ले रहे हैं, यार किरण पब्लिकेशन के ले रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक में इंग्लिश में भी आते हैं, तो उस बुक को आप ले सकते हैं, चाहे स्पीडी का रेलवे के ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और साइंस कवर करने के लिए मैं तो एक बार कहूँगा कि बायो सेक्शन का और प्लस केमिस्ट्री सेक्शन का, ये यदि आप नॉन साइंस कैंडिडेट है तब आप साइंस से बिलोंग थोड़े बहुत भी नहीं करते, तो 10वीं में थोड़ा सा साइंस पढ़ा, उसके बाद साइंस से कोई मतलब नहीं है, उस स्थिति में आपको बायो, केमिस्ट्री, एक बार फिजिक्स एक बार कहीं से पढ़ लेनी चाहिए। लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर आप देख सकते हैं, सॉरी आप एनसीईआरटी से तो कवर कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे जब उसके ऊपर पहले से मेहनत कर रखा है। यदि आपने पहले से मेहनत नहीं कर रखा तो एनसीईआरटी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाले। तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कोई लेक्चर, आपके ऊपर है। यूट्यूब के ऊपर भी हर टॉपिक, जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक है, सारे टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े टीचर ने अपलोड कर रखा है। काफ़ी हद तक है कि जो इस एग्ज़ाम में जो 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो टोटल आपको हो जाएंगे 100 मार्क्स का, जो साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, यहाँ ये कवर हो जाता है अच्छे से। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है मैथ के लिए, तो मैथ के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2-3 बुक है। आप स्टार्ट कब से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यदि अब भी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से मैथ आपने उतना पढ़ नहीं रखा, तो उस स्थिति में मैं तो कहूँगा ये इस बुक को आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है ये। हाँ, इस बुक का यहाँ पर ये बेनिफिट आपको ये होगा ना कि यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बेसिक लेवल का मैथ है, और जो बिहार एसएससी एग्जामों में पूछे जाते हैं लगभग वहाँ उसी तरह प्रश्न रहेंगे, बस यहाँ पर जो प्रश्न को लेवल अप किया जाता है, नंबर सिस्टम के जो प्रश्न होते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़े हाई लेवल के प्रश्न आ जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लेंदी बना दिया जाता है प्रश्न को। यदि आपका प्रैक्टिस सही से नहीं रहता है ना, तो उस मैथ वाले प्रश्न को आप कवर करना बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग, यानी जो कैंडिडेट अब भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो कैंडिडेट पहले से स्टार्ट कर रखे हैं, पहले से बहुत हद तक कवर कर रखे हैं, उनके लिए तो आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इस बुक को ले सकते हैं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक आपके लिए, तो जो भी आप लेना चाहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस बुक को ले सकते हैं, अब यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की। यहाँ पर ये एक चीज़ और कहूँगा मैथ के लिए, मैथ में ज़्यादातर फोकस करना है ना अर्थमेटिक के ऊपर करना है। अर्थमेटिक में भी बात करूँ तो नंबर सिस्टम लगभग इस तरह से कवर करना है कि जिस तरह के जितना भी लेंदी से लेंदी प्रश्न बनाया जा सके नंबर सिस्टम, वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक जितने भी ऑन रिकॉर्ड बात की जाए, पुराने पेपर आप बिहार एसएससी सीजीएल के देख ले, सीजीएल 1 के देख ले या सीजीएल 2 के देख ले, वहाँ पर ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप के नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज तो अपने आप में कमाल का सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो जो आपको कंप्लीट करना चाहिए परसेंटेज से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको कवर हो जाते हैं। परसेंटेज रेशियो कंप्लीट करने के बाद आप नंबर सिस्टम का आप स्टार्ट करते हैं ना, जो आपके फेवर में होंगे। यदि आप अभी स्टार्ट करना चाहिए, टाइम एंड वर्क से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आर.एस. अग्रवाल की ये बुक से आपका कवर बहुत हद तक हो जाता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए बहुत सारे बुक है, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा स्टार्टअप भी करना है तो बेसिक कम से कम इतना हद तक हो जाना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें तो वहाँ पर आपको जो समय लगता है ना, ये समय ना लगे। तो मैं रीजनिंग के लिए ये रिकमेंड कर सकता हूँ, ये इस बुक को, एक बहुत अच्छी बुक है। इस चंद का वही डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर का बुक है, हिंदी एडिशन इंग्लिश एडिशन दोनों में आते हैं। इस बुक को आप ले सकते हैं, ये आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते तो आप के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि
जो भी आप देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद, प्रीवियस ईयर सिलेबस अच्छे से कवर करने के बाद, उसके बाद इन बुक के ऊपर आते हैं जो आपके फेवर में होंगे। तो लगातार कमेंट आ रहे थे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर बुक्स के ऊपर बात करें, तो फाइनली हम लोग ने इस वीडियो में बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के बुक्स के ऊपर बात कर लिए। और कुछ भी जो होंगे आप सभी जो कॉमेंट आएंगे उस कॉमेंट को पूरे किए जाएंगे, पर अभी के लिए जो ज़्यादातर कॉमेंट थे इन बुक्स के ऊपर थे, तो इन बुक्स के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है। तो यहीं पर यह एक चीज़ कहूँगा कि आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने सोर्सेज को बहुत कम करें। जो सोर्सेज को जो बताया है ना बस उतना ही में रखें। ज़्यादा आप सोर्सेज को, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे घटना चक्र आप ले लो, ठीक है आप घटना चक्र लेना चाहो तो ले सकते हो, पर वहाँ पर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पर आपको 50 के जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 50 क्वेश्चन के लिए आप जनरल घटना चक्र लेकर पढ़ते हो, तो ये आपका जो यानी मेन जो पॉइंट आता है रिवीजन करना बार बार। लुसेंट को आप रिवीजन कर सकते हो, रिमाइंडर लेकर आप रिवीजन कर सकते हो। रिमाइंडर की जगह आप क्यू मैथ के पब्लिकेशन का जो बुक ले रहे हो, जो पॉइंटर है उससे आप रिवीजन आसानी से बार बार उस टॉपिक को कर सकते हैं। उतना से बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब प्रश्न यदि बाहर पूछा ही जाता, नीट लेवल का आपको साइंस पूछा ही जाए, आप बिहार दरोगा की तरह आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तो आपके लिए नहीं रहेगा, सबके लिए रहेगा। तो आप बस उतना कवर करके जाएं जो आपको सिलेबस में मांग किया जा रहा है, जो सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, और सिलेबस से एक्स्ट्रा आप कवर करने की कोशिश करोगे कि ये भी कवर कर लें, ये भी कवर कर लें, उस स्थिति में आप फंस जाओगे। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि जो सिलेबस में जो पूछा जा रहा है उसी सिलेबस के ऊपर मेहनत करें और आपका बहुत आसानी से काम बन जाए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल है यहाँ पर, कंपटीशन थोड़ा बहुत नहीं है। जैसे आप अभी के हाल फिलहाल के सेंट्रल एसएससी के एग्ज़ाम में देखें तो वहाँ पर लगभग 45% जो कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो पहले से सेटल है, पहले से किसी न किसी जॉब पर थे, अब जाकर सीजीएल की पोस्ट के लिए कर रखा। वहाँ पर लगभग 85% लगभग या 35% के आसपास ऐसे कैंडिडेट थे। ज़्यादातर कैंडिडेट 50% के आसपास ही ऐसे कैंडिडेट थे जो फ्रेशर थे, नहीं तो मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर काम करते थे। और यहाँ पर इस पोस्ट के साथ भी यही होने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि कम अपने जो रिसोर्सेज है ना इसको कम करो, आप ज़्यादा कोशिश करो जो रिसोर्सेज है बस उसी को फोकस करो। इससे ये होगा कि आपका जो कमांड है ना आपके सब्जेक्ट के ऊपर, जो गलत होते हैं क्वेश्चन, ये होना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा यही करें आप, बाकी आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने हिसाब से किस तरह से अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने एग्जाम को, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इन बुक को आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हो। और ज़्यादा क्या कहा जाए, बहुत सारे मार्केट में बुक है और बहुत सारे क्लासेस बैचेस मिल जाएंगे, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपका सेल्फ स्टडी, जो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो अपने वीकनेस है, जो आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।